गौरांग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन में पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की जीवनी और वाणी जी का विशेष योगदान रहा है। गुरुदेव क्षमा करना, पूज्य बाबा की जीवनी और उनकी लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है। महाराज जी, आपके मन में एक वो है कि बाबा की जीवनी को आपके श्रीमुख से सत्संग में सुना तो जिज्ञासा हुई कि आपने कहा कि जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य की सारी इच्छाएं, कामनाएं और प्रश्न खत्म हो जाते हैं। पर पूज्य उड़िया बाबा को सर्वप्रथम माँ कामाख्या जी की, फिर काशी में माँ अन्नपूर्णा, फिर वशिष्ठ जी, फिर माँ दुर्गा जी के साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद भी बाबा को आत्मबोध नहीं हुआ, बल्कि और आत्मबोध की चाह बढ़ने लगी। इतनी बार साक्षात्कार होने के बाद भी उनकी आत्मबोध की चाह क्यों खत्म नहीं हुई? और जब बाबा ने उन्होंने माँ को तत्व रूप से नहीं साक्षात्कार किया, कामाख्या को कामाख्या माँ के रूप में कामना पूर्ति के लिए। आप उस समय देखिए ना, हाँ, तो आप उस चरित्र में जब आप देखिए कि उन्होंने कामाख्या जी की उपासना की कि जैसे सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी युधिष्ठिर को कि जितनों को अन्न पवा सके, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक वो बटलोई का अन्न खत्म नहीं होगा। ऐसे मैं कामाख्या की आराधना करके कुछ प्राप्त करूं कि मैं संसार का दुख मिटा सकूं। बाबा का पहले का नाम आर्तत्राण था। तो बाबा ने विचार किया तो आधी उपासना में ही छोड़ दिया कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ मिल भी जाएगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख तो मिटा नहीं पाऊंगा। उत्तम जिज्ञासा होने के कारण उससे भी विरति हुई। कई अनुष्ठान लिए लेकिन उन सबसे विरति हुई। फिर संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर तत्व साक्षात्कार में लगे। जब तत्व साक्षात्कार हो गया तब सारी कामनाएं शांत हो गई। फिर इसके बाद कोई अनुष्ठान किया है क्या बाबा ने? 18-18 घंटा अपने स्वरूप में बैठे रहते थे। तो कामाख्या जी को तत्व रूप से साक्षात्कार नहीं किया, सकाम उपासना की। तो सकाम उपासना से किसी देवी देवता का दर्शन हो जाना भगवत साक्षात्कार नहीं कहते। तत्व स्वरूप से उनको दान करके साक्षात्कार करना। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता को तत्व रूप से साक्षात्कार किया कि परम तत्व है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही सब कुछ है। तो बोलो फिर और कोई उपासना की क्या? पूर्ण हो गए ना। जैसे उड़िया बाबा है वैसे रामकृष्ण परमहंस कोई कमी थोड़ी थी। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तत्व रूप से जिसकी भी आराधना करें तत्व रूप से करें। तत्व रूप से जब उसका साक्षात्कार होगा तब वो पूर्ण हो जाएगा जी। सुभाष मल्होत्रा जी, रोहतक से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी? ये अहंकार जब तक देह भाव में स्थित है तब तक ये द्वंद्वों में फंसा रहता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, सुख, दुख, इन द्वंद्वों में फंसा रहता है। और जब ये अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है या विशुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो शरीर धर्म, जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो लाभ हानि है, जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, जो निंदा स्तुति है, उसमें वो सम हो जाता है। मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, अस्वस्थ है तो ठीक है। कोई निंदा कर रहा है, अच्छा है, उसकी मति। कोई स्तुति कर रहा है, उसकी मति। वो इन सबसे परे हो जाता है जिसका अहंकार या तो ज्ञान में समाहित होकर मैं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब तक ये अहंकार नहीं नष्ट होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा नहीं कि सह रहे कि आप भगवान हो, अब जो करोगे तो मुझे सहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे। मोहि भावे, मुझे अच्छा लगता है। जो जो प्यारे मेरे विधान कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। ये तभी होगा जब प्यारे के चरणों में अहंकार समर्पित हो जाएगा। और इसका साधन है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और खूब नाम जप और पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय। अगर ये 3 साधन हमारे जीवन में आ जाए कि जो
निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं, ऐसे महात्माओं का संग, निरंतर भगवान के नाम का जप और हमारे जो इतिहास पुराण शास्त्र है इनका स्वाध्याय, तो निश्चित निश्चित ये मलिन अज्ञान जनित देहाभिमान ये नष्ट हो जाएगा। और जहां देहाभिमान नष्ट हुआ कि विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट हो जाने पर ही समता आती है और समता में ही शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, वह कृपा पात्र उपासक शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव रख करके हर समय आनंद से युक्त रहता है। तो ये देहाभिमान ही मूल कारण है संस्कृति चक्र का। ये देहाभिमान ही शोक प्रदान करने वाला है। ये देहाभिमान ही जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा ये बर्दाश्त नहीं करता, अनुकूलता चाहता है, प्यारे के विधान में दोष दर्शन करता है। ये अभिमान ही छोड़ना साधना है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है वो उतना ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो गया है। पूरा देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो इस देहाभिमान को गलित कीजिए साधना के द्वारा। प्राप्ति मिश्रा जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से सुना है कि भगवान भक्त की भावना के अनुसार ही उसी रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं, परंतु हमने उनका वास्तविक स्वरूप तो देखा नहीं। महाराज जी, वैसी भावना कर ही नहीं पाते तो भगवान के वास्तविक स्वरूप से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में तो महाराज जी नाम जप, देखी रूप नाम आधीना। राम जी का क्या रूप है ये नाम जानता है, राम नाम जानता है। राधा जी का क्या असली रूप है, राधा नाम जानता है। कृष्ण जी का क्या स्वरूप है, ये नाम जानता है। तुम नाम जप करो, देखी रूप नाम आधीना। नाम के अधीन रूप है। जितना नाम जप करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, और जहां निर्मल हृदय हुआ तो भगवान का जो सहज स्वरूप है वो आपके हृदय प्रकाशित हो जाएगा। भावना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। अभी नाम का ध्यान करो, नाम को सुनो, नाम को जपो, नाम का चिंतन करो, नाम से रति करो, तो नाम ही रूप का दर्शन करा देगा। देख मानवर्धन सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहा था कि चेहरे की चमक और बाहरी तेज के चक्कर में मत पड़ो, आंतरिक तेज के चक्कर में पड़ो। महाराज जी, आंतरिक तेज क्या है और उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? आंतरिक तेज यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मानापमानास्तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में समान भाव प्राप्त करके, चाहे जैसी परिस्थिति हो अपने प्रभु को नहीं भूल रहा है। चाहे जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का गुलाम नहीं बन रहा है। हर समय वो परम स्वतंत्र भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष को तेजस्वी कहते हैं कि उनके तेज के आगे प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख दुख लाभ हानि ये सब मिट्टी हो गए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। वो महापुरुष निरंतर भगवान में स्थित माने जाते हैं। अब ये बात कैसे पता चले कि ये निरंतर भगवान में स्थित है? तो जिनके संग से हमारे दोषों का नाश होने लगे, जिनके संग से हमारे में भजन की वृद्धि होने लगे, जिनके संग से हमारा भाव शुद्ध होने लगे, जिनके संग से हमें प्रिया प्रीतम प्रभु अच्छे लगने लगे, जान लो वो संत है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पहने हो, चाहे कैसे भी वस्त्र पहने हो, वो भगवान का निज जन है। श्री दानेश्वर दास जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 3 दिन और
रात 27,000 गायत्री मंत्र का जाप का अनुष्ठान किया। मैं राम जी का सेवक हूँ, लेकिन महाराज जी सपने में महाराज जी आप और श्री राधा रानी के दर्शन ही हुए। महाराज जी उनके क्यों हुए, राम जी के होने चाहिए थे। अरे भगवान जाने भगवान का क्या लीला विधान है, वो जाने, उनका कार्य तो हम नहीं बता सकते कि वो आपको क्यों ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। राम जी जाने, राम जी की ही लीला है, वही जाने। उनके विधान को हम क्या बताएं कि किशोरी जी या हम किशोरी जी के दास हैं। अगर दास का दर्शन हुआ, इष्ट का दर्शन हुआ, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि अहो भाग्य है। क्योंकि स्वामिनी और स्वामिनी के दासों का दर्शन स्वामिनी की कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है। स्वप्न में अगर किसी भगवत दास का दर्शन हो रहा है तो अपार भगवान की कृपा समझो, और कहीं भगवत झांकी आ रही तब तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम्हारी गायत्री जप का फल जो भगवान ने दिया वो संत समागम दिया, और वो प्यारी जी के चरणों का जैसी भी भावनात्मक झांकी आई हो वैसा दिया। मंगलमय है, अमंगल तो है नहीं, पर वो राम जी क्यों नहीं आए, प्रिया जी को क्यों भेज दिया, ये वो जाने। स्तुति जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम भागवतिक माहौल में रहने का प्रयास कर रहे हैं, बट कपट, पाखंड, काम, क्रोध की प्रवृत्ति महाराज जी अंदर से मन छोड़ ही नहीं रहा। ऐसे में महाराज जी ऐसा लगता है कि धाम में भी रह रहे हैं, फिर कहीं गुरु अपराध या गुरु द्रोह ऐसा बन जाए। डरो मत, डरो मत, डरो मत। अस्पताल में और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया दवा है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े अस्पताल में पहुंच जाए तो डर नहीं रहता, एक से एक डॉक्टर रहते हैं, एक से एक दवा रहती है। तो ये हम भवरोग की अचूक औषधि का अस्पताल है वृंदावन, और रसिक महापुरुष यहाँ के डॉक्टर है, और उनके उपदेश औषधि है। चाहे जितना सीरियस मरीज हो सब ठीक हो जाएगा। अपराध का तो चिंता मत करो, वृंदावन ऐसे अपराध नहीं मानता अपने वास करने वालों के। जैसे माँ की गोद में बच्चा शौच कर दे तो माँ अपराध नहीं मानती, ऐसे हम वृंदावन धाम में कोई अगर गलती हो जाती है, वृंदावन वासी है तो वृंदावन प्रभाव सुनो। अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे वो मल लपेटे हुए बालक को माँ गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदाटवी माँ अपने शरणागत, अपने अधीन, अपने वास करने वालों के पाप और दोष न देखकर उसे स्वीकार कर लेती है। उनके स्वीकार करते ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाती है। तो आप डरो मत, नाम जप करते रहो। ये छल कपट, काम, क्रोध, लोभ ये बहुत दूरी तक चलते हैं, ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। खूब नाम जप करो। मर्ची फिर भी बार बार फिर वही गलती दोहराए मन, तो फिर वृंदावन धाम कोई ऑपरेशन। हम क्या करें, हम तो ऐसे हो जाएंगे। हम क्या करें, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य होती तो हम सुधार लेते। बार बार वही गलती हमसे हो रही। आप सामर्थ्यशाली हो, आपकी शरण में गलतियों से बचने के लिए तो भागकर आपकी शरण मिली। यदि यहाँ भी गलतियां हमारे हृदय को नहीं छोड़ रही तो आप जिम्मेवार हो, हम जिम्मेवार नहीं है। हम तो आपकी शरण में हैं।